दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, जहां मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। इस वीडियो में हम टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टाइप 1 और टाइप 2 के 3 या 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिस प्रॉब्लम्स को मैंने मैथ्स के डिफरेंट बुक से लिया है, जैसे कि आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, शलीना पब्लिकेशंस, आर डी शर्मा। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एजुकेशनल चैनल ऑन एयर एजुकेशन पे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप किस तरह से इस टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में टाइप 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो मिस कर दिया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देख ले, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट ऑल टी रेशियोज। एक हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और बाकी का 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको निकालना है। तो सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉसेक, फिर सेक थीटा और कॉट थीटा। तो चलिए हम निकालते हैं एक एक करके। तो जो गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब हमको पता है कि सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक, ये मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो इसको ये हो गया 13/12। अब हम अगर k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि ये रेशियोज है 13/12। हो सकता है कि ये 26/24 हो सकता है कि ये 39/36 हो, तब भी रेशियो 13/12 आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि h का वैल्यू 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि h का वैल्यू 13k हुआ, जहाँ पे k कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और b हो गया मेरा 12k। अब हमको हाइपोटेनस और बेस पता है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको पता है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 13k का स्क्वायर माइनस 12k का स्क्वायर होल अंडर रूट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 25k स्क्वायर अंडर रूट एंड डेट विल बी इक्वल टू 5k। आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो आप 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 बचेगा और k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर तो k स्क्वायर। तो इस तरह से 5k स्क्वायर मेरा आ गया। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर नहीं होगा, तो 5 की मेरा p का वैल्यू आ गया। तो नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 सेट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5k। बेस जो कि दिया हुआ था वहाँ से हमने बेस निकाला था 12k और हाइपोटेनस। तो बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने से पहले आपको क्या करना है, एक बार इन सभी साइड्स को आपको एक जगह लिख लेना है। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको साइन थीटा निकालना है। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब ये वैल्यू हम कहाँ से ले रहे हैं तो आपको पता होगा, एक एक्रोनेम होता है, आप इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो यहाँ पे p/h हो जाएगा फॉर साइन थीटा, b/h हो जाएगा फॉर कॉस थीटा एंड p/b हो जाएगा फॉर टेन थीटा। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, अगर हम रिवर्स ले लेंगे, h/p लेंगे, h/p लेंगे तो कॉसेक थीटा जो कि साइन का अपोजिट होता है, h/b लेंगे तो डेट इज सेक थीटा जो कि कॉस का अपोजिट होगा, और b/p हम अगर लेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू कॉट थीटा जो कि टेन का अपोजिट होगा। और ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, आप वहाँ से भी इसको रेफर कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h डेट इज 5k/13k। अब k और k कैंसिल होगा तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, 5/13। उसी तरह से कॉस थीटा भी हम निकाल सकते हैं एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा,
कॉस थीटा इज, आप देख सकते हैं बी बाई एच, तो डेट इज 12k बाई 13k एंड डेट इज इक्वल टू 12/13। उसी तरह से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा p बाई बी, तो p बाई बी मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, डेट इज 5k एंड b डेट इज 12k। आपको वैल्यू को एक जगह लिख देना पड़ेगा, k से k कैंसिल होगा तो tan का वैल्यू आ गया 5/12। उसी तरह से आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में निकाल सकते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है ऑलरेडी, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, आप कोसेक थीटा दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 1/sin थीटा कर देंगे तब भी आ जाएगा मेरा 13/5, या फिर कोसेक थीटा अगर आप इस एक्रोनिम को याद रखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, तो h/p। तो व्हाट इज कोसेक थीटा, h/p। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h है मेरा 13k और p मेरा है 5k, k से k कैंसिल होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, वेरी गुड 13/5। सेक थीटा दिया हुआ है, लास्ट मेरा बच गया कॉट थीटा। कॉट थीटा कैसे निकलेगा, बिल्कुल आप b/p कर सकते हैं या फिर आप 1/10 भी कर सकते हैं, तो मैं 1/10 से निकाल देता हूं एंड डेट विल बी इक्वल टू 1/5/12, डेट इज 12/5। तो दोस्तों टाइप 1 में आपको मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि टाइप 1 बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये ध्यान रखना है, टाइप 1 में किसी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा और बोलेगा बाकी का सब निकालने के लिए। तो चलते हैं टाइप 2 की तरफ। तो दोस्तों टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। उनमें था आपको सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी एक फंक्शन दे देगा और बाकी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए बोला जा सकता है। टाइप 2 में होता है, यहाँ भी वही चीज़ है, आप वो यहाँ से आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं कॉट थीटा का, लेकिन अब आपको यहाँ पे बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं निकालना है। अब आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और बोलेगा इसका वैल्यू निकालने के लिए, इसको इवेलुएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cot थीटा, यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकल जाएगा जो कि होगा 8/15। अब हमको पता है कि cot थीटा क्या होता है, b/p। अब ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो डेट इज 8k/15k। दिस इम्प्लाइज डेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद, डेट इज आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल का ये तीनों साइड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा 8k, परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा, व्हाट इज परपेंडिकुलर 15k। अब हम निकालेंगे हाइपोटेनस, सो टू कैलकुलेट द हाइपोटेनस वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, डेट इज h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। यहाँ पे अब इन वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो व्हाट इज p², 15k का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज b², डेट इज 8k का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 225k² प्लस 64k² एंड डेट इज इक्वल टू, आप ऐड कर दीजिए 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 17k का होल स्क्वायर, 17k का होल स्क्वायर। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 17k। अब हमको सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ साइन चाहिए और कॉस चाहिए। साइन और कॉस का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से कैलकुलेट करके और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होता है,
साइन थीटा होता है पी अपॉन एच। व्हाट इज पी? आप यहाँ पे देख सकते हैं पी का वैल्यू है 15 के। एंड व्हाट इज एच? एच का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और जो कि आया ये था मेरा एच का वैल्यू जो कि है 17 के। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 15/17। उसी तरह से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे। सिर्फ साइन और कॉस कैलकुलेट करना है। तो b अपॉन एच और b मेरा हो गया 8k। 8k बाई व्हाट इज h? दैट इज 17k। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू 8/17। अब हम इस साइन और कॉस के वैल्यू को उस एक्सप्रेशन में डाल देंगे जहां पे हमको वैल्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है 1 प्लस साइन बाई 1 माइनस इंटू 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपको ये अलजेब्रा का फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी कैन यूज द अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड राइट हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई व्हाट इज 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। And what is 1 minus cos square theta? 1 minus cos square theta is sin square theta. So now we can put the value of sin and cos. What is cos theta? Cos theta is 8/17. So what is cos square theta? यहाँ पे cos square theta का वैल्यू डालना है। तो सबसे पहले तो हम cos square theta को लिख सकते हैं cos theta का होल स्क्वायर। उसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं जब ये दोनों में स्क्वायर है देन वी कैन राइट कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा? 8/17 बाई व्हाट इज साइन थीटा? 15/17। सो अपॉन 70 से अपॉन 17 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा मेरे पास? 8/15 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर डालेंगे और फिर यहाँ पे भी होल स्क्वायर होगा और तब जाकर के ये क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर बाई 15 का स्क्वायर डेट इज 64 बाई व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15? 225। ये मेरा आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चन समझ आए होंगे और इस चैप्टर के जरिए कुछ आपको नया सीखने मिला होगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ही कंप्लीट ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।